हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको सेकंड पार्ट देने चल रहे हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर का। पहला वीडियो हम लोगों ने दे दिया है। पहला आप लोगों ने देखा होगा 10 से 15 क्वेश्चन थे, उसमें टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। आज हम सेकंड पार्ट यूपी स्पेशल करंट अफेयर का देने चल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप यूपी पीसीएस 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं 14 मई को, और उसको टारगेट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से हम एग्जाम में कर जाएंगे। भैया इतना रिवीजन करके जाइएगा। हालांकि मैंने लिख दिया हूं पहले से ही, बस रिवीजन करना है आपको, ठीक है। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस लगातार हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देख के आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको यहाँ पे नोट करके दे दूंगा, वहां से भी आप चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर यूपी स्पेशल का, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है भैया कि उत्तर प्रदेश आम महोत्सव आपका कहां आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव की बात कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव कहां आयोजित किया गया बिहार में भैया? तो कहां पर? लखनऊ में आयोजित किया गया। कहां पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका आम महोत्सव का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है आपका बुजुर्ग संतों, पुरोहितों एवं पुजारियों के कल्याण के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। देखिए भैया, इसमें बुजुर्ग संतों, पुरोहितों और पुजारियों के कल्याण के लिए एक पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया है। और ये जो गठन आपका कह रहा है कौन सा राज्य सरकार है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है। कौन सा है भैया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार क्या कर रहा है अभी हाल ही में? पुरोहित कल्याण बोर्ड का क्या करेगा? ये आपका गठन करेगा। भैया किस लिए पुरोहित कल्याण का गठन करेगा? क्योंकि बुजुर्ग संत, पुरोहितों एवं पुजारियों के कल्याण के लिए, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है अपैरल पार्क आपका कहां स्थापित किया जा रहा है। अपैरल पार्क भैया बिल्कुल देखिएगा, ये अपैरल पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में ही आपका स्थान है। कौन सा? आपका नोएडा। कौन सा? नोएडा। और नोएडा में क्या किया जा रहा है? आपका अपैरल पार्क स्थापित किया जा रहा है। वो भी जो अपैरल पार्क ये स्थापित किया जा रहा है, ये आपके वियतनाम के तर्ज पर जो है अपैरल पार्क जो है ये स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा आपका कह रहा है आपका 13वां यानी कि 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य आपका कौन बन गया? 13 एक्सप्रेसवे वाला। तो बिल्कुल देखिए भैया, अगर 13 एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, देश का पहला राज्य, मैं आपसे बार बार बातें करता हूं कि हर वो चीज इंपॉर्टेंट होता है जो आपका पहला और अंतिम होता है। तो भैया ये आपका पहला है। तो देखिए आपका देश का पहला राज्य आपका कौन सा बन गया है, वो भी किस मामले में? 13 एक्सप्रेसवे वाले में, ठीक है। तो आपका कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश राज्य। यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल करंट अफेयर, तो उत्तर प्रदेश तो होगा ही भैया, तो याद कर लीजिएगा। ये आपका 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य आपका जो बन गया है वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए आपसे क्या कह रहा है आपसे, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की 2021 की बात करते हैं, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को जो स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपका 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। कैसा स्थान भैया? 7वां स्थान ये आपको उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? आपका नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है भैया? आपका नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग जानते हैं? नीति आयोग क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? 2015 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद उपाध्यक्ष आपके कौन है? के सुमन बेरी जी हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पता होगा। और इसके बाद जो सीईओ है अगर बात करते हैं तो बीआर सुब्रमण्यम जी हैं, इनको भी आप याद रखेगा। हालांकि इसके पहले परमेश्वरन अय्यर थे, कुछ ही महीनों का उनका 3-4 महीनों का कार्यकाल था। उसके बाद बीआर सुब्रमण्यम जी इसमें सीईओ है, ठीक है। ये आप याद रखेगा। नीति आयोग की बात है, योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो ये जो नीति आयोग है यही क्या करता है? आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आपका जारी करता है। इसमें उत्तर प्रदेश को स्थान जो प्राप्त है ये आपका कैसा प्राप्त है? 7वां स्थान प्राप्त है, ठीक है। ये आप याद रखेगा। इसके बाद फिर देखिए क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि किस वर्ष तक, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश जो है ये $1 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये 2027 तक आपका $1 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। कब तक है? 2027 तक आपका $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बुंदेलखंड में कितने प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बिल्कुल देखिए कुछ बुंदेलखंड की बात करते हैं। तो देखिए बुंदेलखंड में कितने प्राचीन किलो, जो आपके वहां पर प्राचीन किले हैं
उन प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कितने आपके प्राचीन किले हैं जो विकसित किया जाएगा आपका? तो 31 प्राचीन किले हैं जिसको क्या किया जाएगा आपका? डेवलप किया जाएगा, विकास किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड के 31 प्राचीन किलों को। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए कह रहा है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, याद कर लीजिएगा, योजना से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, पूछ सकता है भाई कि जो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये आपका मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा भैया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की शुरुआत आपका किया गया है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया, यानी कि किस नंबर का टाइगर रिजर्व, यानी कि इसका कहने क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में आपका कितने टाइगर रिजर्व है, चौथी टाइगर रिजर्व अधिसूचित किसको किया गया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा यह आपका है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, यह आपका रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है आपका चौथा टाइगर रिजर्व है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है वो कितने हैं आपके? 4 टाइगर रिजर्व है और ये चौथा आपका टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा टाइगर रिजर्व अभी अधिसूचित किया गया है? कैसरा भैया अधिसूचित किया गया? चौथा टाइगर रिजर्व आपका अधिसूचित किया गया है और ये जो अधिसूचित किया गया कौन सा टाइगर रिजर्व है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भारत का पहला अमृत सरोवर, यानी कि भारत का पहला अमृत सरोवर आपका कहां पर बना भैया? बिल्कुल देखिएगा, ये भारत का पहला अमृत सरोवर आपका उत्तर प्रदेश के कहां पर भैया? रामपुर में ये भारत का पहला अमृत सरोवर बना है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? राष्ट्रीय जल पुरस्कार, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार में आपका शीर्ष स्थान किसका है? यूपी स्पेशल का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो जो आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष स्थान किसका है भैया? अपना प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश का है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का स्थान आपका पहले नंबर पर है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के मामले में, और दूसरे नंबर पर जो इसमें आ जाता है वो आपका राजस्थान आ जाता है, और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु। तीनों आप लिख लीजिए। पहले की बात करते हैं, पहला कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर राजस्थान है और तीसरे पे आपका कौन सा है? तमिलनाडु है। तीनों को क्रम आप याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात कर रहा है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2022-23 के लिए सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखिए आपका 2022-23 के लिए सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में जो नामित किया है यह आपका एससीओ ने किया है, संघाई सहयोग संगठन ने क्या किया है? 2022-23 के लिए सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में जो नामित किया है यह आपको कि भारत के किस शहर को आपका? तो वाराणसी। बिल्कुल याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ही आपका है एक शहर आपका, कौन सा? वाराणसी। और इस वाराणसी शहर को एससीओ ने क्या किया है? 2022-23 के लिए सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में इसे नामित किया गया है। तो अगर एससीओ की बात करते हैं, एससीओ बिल्कुल याद रख लीजिएगा, पहले 8 देश थे, अब एक 9वां देश आपका जो एससीओ में जुड़ जाएगा, कौन सा? आपका ईरान। ठीक है, तो एससीओ में टोटल संख्या पूछेगा कितने हैं भैया? तो आपके 9 देश हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? करा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कितने शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया है? तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? कितने शिक्षकों को पुरस्कार ये प्रदान किया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, एक शिक्षक को क्या किया है आपका? ये शिक्षकों को पुरस्कार या आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आपका प्रदान किया। ठीक है, तो कितने शिक्षकों को? एक शिक्षक, वो भी एक शिक्षक कहाँ के हैं? ये आपके देवरिया के हैं, जिनका नाम क्या है आपका? खुर्शीद अहमद। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, पूछ सकता है भाई कि ये आपका भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने ये आपका कितने शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया है? तो आपका एक शिक्षक, यानी कि अभी टोटल की बात, अगर टोटल की बात किया जाए तो ये टोटल आपके 46 शिक्षकों को प्रदान किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक को प्रदान किया है। तो उत्तर प्रदेश के जो एक शिक्षक है उनका नाम क्या है? खुर्शीद अहमद। वो भी उत्तर प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं? आपके देवरिया जिले से हैं। ठीक है, ये आप याद रखेगा। अगर टोटल आपसे पूछेगा टोटल कितने शिक्षकों को प्रदान किया है, तो टोटल 46 शिक्षकों को पूरे भारत में आपका प्रदान किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के केवल एक शिक्षक को, जिनका नाम क्या है? खुर्शीद अहमद। वो भी कहां से है? आपके देवरिया से हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से बनते हैं और उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, रट गया होगा। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे, अपने आप चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा, रट जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।